जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की भी खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और प्रसन्न रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा ही उपाय बताने वाली हूँ, ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि घर पे पैसा तो अथाह आएगा ही। आपका इतना पैसा आपके पास आएगा कि आपसे संभले नहीं संभलेगा। इतना धन आएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कहाँ पे खर्च करें, इसको कैसे संभालें, कैसे रखें। और सुख शांति तो इतनी घर पे होगी, सुख समृद्धि। देखो, सबसे पहले होता है घर पे शांति, सुख समृद्धि का वास होना। जब हमारे घर पे सुख समृद्धि आती है तो माँ लक्ष्मी खुद आ जाती है, माँ लक्ष्मी खुद ही वहाँ निवास करने आ जाती है। तो जब हमारे घर पे शांति नहीं होती तो वहाँ से देवी देवता क्या सब पलायन कर जाते हैं। किसी का भी हम आह्वान करते हैं, कोई भी देवी देवता हमारे आह्वान करने पर नहीं आता है। और माँ लक्ष्मी तो स्पेशली उस घर पे जहाँ शांति नहीं है, जहाँ सुख नहीं है, जहाँ कलेश है, वहाँ शांति कलेश रहता है, वहाँ तो माँ लक्ष्मी कभी रुकती ही नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा ही बताने वाली हूँ कि इतना पावरफुल उपाय बताने वाली हूँ कि आपको इतना धन आएगा, लाइफ में इतनी सुख समृद्धि आएगी कि आप, मैं कहती हूँ कि आप सोचोगे कि आपकी कहते हैं ना कुंडली में राजयोग है, तो आपकी किस्मत में राजयोग पैदा कर देगा ये उपाय। तो ये उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ और बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण है। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि शुक्रवार के दिन आप, ये महिलाओं को उपाय करना चाहिए और महिलाओं के लिए ही है। देखो, सुख शांति समृद्धि में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, घर की दुर्गा माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। जब घर पे बहू आती है तो सबसे पहले उसका स्वागत कैसे किया जाता है, घर पे पैर लगवाए जाते हैं और उसका स्वागत किया जाता है कि ये घर की लक्ष्मी आई है। उसको लक्ष्मी स्वरूपा ही माना जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि घर पे सबसे पहले औरतों को ये चीज़ करनी चाहिए कि शुक्रवार के दिन और गुरुवार के दिन, दोनों दिनों में ये ध्यान रखें कि अगर सायंकाल कोई स्त्री आपके घर पे आ जाती है, कोई भी हो चाहे, अपने द्वार पे जब आपके घर पे कोई स्त्री सायंकाल को आ जाती है तो उसे थोड़ा कुछ ना कुछ मीठा खिलाने की कोशिश करें, मीठा ज़रूर खिलाएँ। तो इससे भी लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है। थोड़ा किसी न किसी चीज़ का, चाहे कुछ भी है, चाहे चाहे चाय पिला दें, शरबत पिला दें, या नहीं तो कोई ना कोई थोड़ी-सी मीठी चीज़ ज़रूर खिलाएँ कि मीठा मुँह करके जाइए। तो आप सायंकाल को अगर कोई स्त्री आती है तो उसको कभी भी खाए बगैर ना भेजिए, कोई मीठी चीज़ ज़रूर खिलाइएगा। पहला उपाय ये करना है। दूसरा उपाय आपको करना है कि सायंकाल सूर्य अस्त जब होने लगे, घर की सारी लाइटें आप जो ऑन कर दो। कोई भी किसी भी कमरे में, घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। चाहे छोटी-छोटी लाइट लगा दो, हर कमरे में छोटे बल्ब लगा दो, छोटी लाइटें लगा दो, बट किसी भी कॉर्नर में, किसी भी कमरे में, किसी भी जगह पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी को उस घर पे ऐसा कर, अगर घर पे अंधेरा रहेगा तो घर पे हमेशा दरिद्रता का वास होगा। घर पे दरिद्रता वास कर जाएगी तो कभी भी सायंकाल पे घर पे अंधेरा कभी ना रखें, किसी भी कमरे की लाइटें बंद ना रखें, घर के हर कोने की लाइटें जला के रखें। आपको क्या करना है, जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद कम से कम आपको 9 साढ़े 9 बजे तक हर कमरे की लाइटें जला के रखनी चाहिए। किसी कमरे की लाइटें बंद ना करें। कोशिश करें कि घर पे फटाफट दिया जला दें। अगर आपके घर पे मंदिर है तो वहाँ पे आप दिया जला दें, दिए की रोशनी कर दें। और सायंकाल को आप तुलसी के, अगर आपके घर पे तुलसी माता का लगा है तो तुलसी माता के आगे भी आप दिया प्रज्वलित कर दें। और शुक्रवार को क्या, मैं तो कहती हूँ रोज़ सायंकाल को तुलसी के आगे दिया ज़रूर जलाना चाहिए सायंकाल को। इससे क्या होता है कि घर पे बरकत आती है, शांति आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो ये कार्य तो आपको नियम बना के करना है। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो कोशिश करिए कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के आगे देसी घी का दिया, गाय के देसी घी का दिया ज़रूर प्रज्वलित करें। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि सायंकाल को घर पे किसी चीज़ को लेके भी, किसी बात को लेके भी कभी भी क्लेश ना करें। चाहे कोई बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे बड़े हैं, कोई भी है, घर पे कभी भी क्लेश ना करें। अगर सारा दिन में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई बात हुई है तो उसको सायंकाल कभी ना करें। उसको अवॉइड करें, उसको
थोड़ा टाइम लगा के उसके बाद आप कर सकते हो शांति से। पर सायंकाल को कभी भी आपको घर पे क्लेश नहीं करना है, किसी चीज़ किसी मैटर पे आपको बहस नहीं करनी है, क्लेश नहीं करना है, जिससे क्या होगा कि घर के मेंबर्स का मूड खराब होगा और मूड खराब होने के बाद क्या होगा, घर पे उदासी छा जाएगी और उस घर पे भी दरिद्रता का वास होगा और लक्ष्मी माता वहाँ से पलायन कर जाएगी। लक्ष्मी माता कभी भी उस घर पे नहीं टिकती है जहाँ पे सायंकाल को ये होता है, क्लेश होता है, क्लेश की स्थिति बनती है। सायंकाल को बालों में कंघी ना करें, सायंकाल को झाड़ू ना लगाएं, सायंकाल को कूड़ा बाहर ना निकालें। इन चीज़ों का तो देखो माताएं तो पहले बहुत ध्यान रखती थी, चाहे वो शास्त्र नहीं पढ़ी होती थी, चाहे वो नहीं भी किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता था, पर ये प्रथा एक चली आती थी, तो प्रथा के अनुसार ही वो ऐसा करती थी कि बिल्कुल वो करती थी कि ये नहीं करना, शाम को सायंकाल को नहीं करना है, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। सायंकाल को दीप जलाएं, अच्छी तरह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि सायंकाल को स्त्री को खुले बालों में नहीं रहना चाहिए, घर का अपना थोड़े अच्छे से श्रृंगार कर ले, सूर्यास्त से पहले पहले ही अपना अच्छे से श्रृंगार कर ले। अभी भी कई जगहों पे प्रथा है कि शाम को स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, तो स्त्री को शाम को थोड़ा इत्र लगा के श्रृंगार करना चाहिए, अच्छे से सिंदूर लगाए, बिंदी लगाए, अगर सुहागन है तो अच्छे से श्रृंगार करें, अच्छे वस्त्र पहन के अच्छे से श्रृंगार करें। तो ये बहुत कई जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रथा है कि शाम को स्त्रियां बहुत अच्छा श्रृंगार करती हैं और ये करने से क्या होता है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर पे आने वाले जो बाहर गए होते हैं, मेल काम पे गए होते हैं, जब वो आते हैं तो स्त्री को अच्छे मूड में देखते हैं, अगर खुश देखते हैं, अच्छे मूड में देखते हैं, सजी संवरी देखते हैं, तो उनका भी मन खुश होता है और वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, तो घर का पॉजिटिव माहौल होता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं और बहुत ही कारागर चीज़ें हैं। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो हमारे घर पे सुख समृद्धि रहती है, पैसे की कभी कमी नहीं होती। एक चीज़ के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हो, तो कभी भी घर पे धन की कमी कभी नहीं होती। धन की कमी आप सुबह-शाम जब रोते हो, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो पैसा आता ही नहीं है। आप ऐसा कभी मत बोलिए। अगर नहीं भी है कुछ पास में, तो फिर भी शुक्र करिए, शुक्र मनाइए, फिर भी बोलिए, अगर कोई पूछे तो बोलिए कि परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसकी बहुत अपार कृपा है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ दिया है भगवान ने। तो जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। तो दोस्तों छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हमें पॉज़िटिव बनना है और पॉज़िटिव सोचना है, पॉज़िटिव ही बोलना है। तो आपको नेगेटिव बोलना ही नहीं है। अगर आप किसी को रोना सुना दोगे कि मेरे पास नहीं है, तो कौन-सा कोई दे जाएगा? उल्टा कि लोग अवॉइड करना शुरू करेंगे कि यार इसके पास तो है ही नहीं है, कहीं माँग ही ना ले मुझसे। तो किसी को जितलाओ ही मत कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। आधी रोटी खा के भी पूरी आप गिनाओ। तो ऐसे कभी मत करो कि किसी को अपनी चीज़ें सुनाओ। सुनाने से क्या होता है, आपकी जो है ना, आपकी चीज़ें नेगेटिव ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं और सामने वाला भी आपको अवॉइड करना शुरू कर देता है, यार ये तो ऐसे ही है, ये तो कंगाल है। तो आपको क्यों किसी को बताना है? कौन-सा कोई दे के जाएगा किसी को? अगर आपके पास भी ज़्यादा होगा तो आप किसी को भी नहीं दोगे, तो आपको भी कोई दे के नहीं जाएगा। तो कोई मतलब नहीं किसी को सुनाने का, बोलने का। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनका आप ध्यान रखिए, घर पे सुख समृद्धि आएगी और घर पे बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि मेरी बेटियों बहनों का बहुत बड़ा हाथ होता है, एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है घर को स्वर्ग बनाने में। अगर औरत चाहे तो 2 पैसे भी कमा के कोई लाएगा, तो उससे भी औरत घर को स्वर्ग बना लेती है। अगर औरत ना चाहे तो करोड़ों रुपए भी पास होंगे तो औरत घर को नर्क कर देती है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि अपने घर को स्वर्ग बनाइए, स्वर्ग जैसा बनाइए, 2 रोटी चाहे खाइए पर घर को स्वर्ग बनाइए, सुख शांति से रहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मिलती हूँ फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।